नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। प्राइम डिबेट इंडिया में आज बात खास मौजू क्या है वो हम आपको बताते हैं। प्राइम डिबेट इंडिया की शुरुआत करें। आपको बता दें कि आज का हमारा टॉपिक है 33 साल का सपना, फिर से कब होगा कश्मीर अपना। इस एक लाइन में बहुत कुछ समाहित है। दुख, दर्द, पीड़ा, उत्पीड़न और अत्याचार भले ही किसी के लिए पर्यायवाची शब्द हों, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए ये अल्फाज उनकी बेबसी की दास्तां हैं। 1990 में अपने ऊपर हुए जुल्म और ज्यादती की दास्तां, पलायन और इंसाफ की मांग करते हुए कश्मीरी पंडित 19 जनवरी को हर साल घाटी वापसी की मांग दोहराते हैं। न्याय की आस फिर जगाते हैं, लेकिन इंतजार लंबा होता जा रहा है। वादे इरादे लेकर सरकारें आईं और गईं, लेकिन 33 सालों बाद भी कश्मीरी पंडित घाटी वापसी के मुंतजिर हैं। घर तो हमने बहुत बना लिए, लेकिन वो सुकून हमारा चला गया है। जो पहले भी था आज वापस दोहराया गया है और कुछ बदला नहीं है ग्राउंड पे। घर की याद में हर दिन जी रहे हैं। पूरी जनरेशन की चाह, हम वापस जाना चाहते हैं, हम अपना घर बसाना चाहते हैं। हम रोज इस 19 जनवरी को रोज जीते हैं। कुछ बदला नहीं, वापस जाना चाहते हैं। ये मांगे हैं उन कश्मीरी पंडितों की जिन्होंने अत्याचार सहे 1990 में, और 19 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी, पलायन की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद से आज तक इंसाफ के मुंतजिर है तमाम कश्मीरी पंडित। सवाल यही है कि आखिर कब उनका कश्मीर अपना होगा फिर से। आज इसी खास मौजू पर, खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान को हमने बुलाया है इस प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खास मेहमान का तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले खास मेहमान अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं जम्मू कश्मीर के, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक समय तक इनके हाथ में सत्ता रही, ये कहना गलत नहीं होगा। इसके अलावा आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर निर्मल सिंह साहब। इसके अलावा जावेद बेग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इनके चश्मे से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सरकारें आई और गई और किस तरह से कश्मीरी पंडितों से वादे किए गए, लेकिन वादे वफा नहीं हुए। जैसा कि अभी कुछ देर पहले आप सुन रहे थे, हमने आपको दिखाया कि क्या बदला और क्या नहीं बदला। और खास मेहमान के तौर पर हम बीच अमित रैना साहब मौजूद हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं रूट्स इन कश्मीर के। आपका भी स्वागत करते हैं। सलमान निजामी साहब, एक और खास मेहमान जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं डीएपी के, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के। आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करें। मैं चाहूंगी कि अमित रैना साहब, मैं आपके पास आऊं और इस सवाल का जवाब बहुत कम लफ्जों में तो शायद नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिएगा। 33 साल हो चुके हैं, दुख, दर्द और बदला क्या? देखिए, 33 साल से आप किसी का बाइक चला रहे थे, 33 साल से हमने मकान तो बहुत बना लिए, मगर घर आज भी हमारे पास नहीं है। 33 साल से एक समुदाय, जो आज हम G20 का मैं बोर्ड देखता हूं तो उस पर लिखा होता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में आज भी 33 साल के बाद एक ऐसा समुदाय है जो बेघर है और 33 साल से घर जाने का इंतजार कर रहा है और 33 साल से न्याय का इंतजार कर रहा है, और दोनों उसको नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये पीड़ा लेकर तो हम रोज सो उठते हैं और यही पीड़ा लेकर हम सोते हैं कि कब हमें न्याय मिलेगा और कब हमें मिलेगा। 3 जनरेशन हमारी आज तक हलाक हो चुकी हैं इसी उम्मीद में। मुझे याद है कि कैसे मेरी दादी की जब मृत्यु हुई तो क्या चाह थी उनकी आंखों में कि क्या मैं अपने घर में क्यों नहीं हूँ, मैं अपनी जमीन पर क्यों नहीं हूँ, मुझे शंकराचार्य क्यों नहीं दिख रहा मेरे डेथ बेड पे। और इसके बाद मेरे नाना, उनको तो हमें भटोट ले जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने तो जिद लगा रखी थी कि कश्मीर में ही दम तोड़ूंगा। और विश्वास करिए, जब तक हम बटोट नहीं पहुंचे तब तक उन्होंने अपनी आंखें बंद नहीं करी। हम बटोट लेकर, हमने कहा हम घर आ गए हैं, तो उनको पहाड़ दिखकर उन्होंने आखिरी सांस ली। तो ये हर घर की कहानी है और बस इसी उम्मीद से जीता हूं कि शायद ये मेरी कहानी भी ना हो, कहीं ना कहीं वापस घर जाने को मिलेगा।
जो सभ्यता हमने खोई है, जो हमने अपना कस्टम्स खोए हैं, जबान खोई है, ट्रेडिशंस खोए हैं, वो शायद वापस जिंदा करने का मौका मिले। अब सवाल इसी के साथ उठता है कि आखिर कब ऐसा होगा, क्योंकि बार बार जैसे कि हमने ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश की है कि कई संगठन ऐसे हैं दुनिया भर में जो आंदोलनरत हैं और साथ ही साथ इस मांग पर वो बने हुए हैं ये संगठन की कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी ले जाया जाएगा। कई सरकारें आई और वादे किए, इरादे भी जाहिर किए गए। पॉलिटिकल एनालिस्ट जावेद बेग साहब मौजूद हैं। मैं डीएपी और बीजेपी के पास बाद में जाऊंगी। मैं चाहूंगी कि इस दौर को एक पॉलिटिकल एनालिस्ट कैसे देखता है। 33 बरस गुजर चुके, जो इरादे और दावे कई सरकारें आई, उन्होंने कश्मीरी पंडितों से किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको वापस ले जाएंगे और सुरक्षित माहौल दिलाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहां कमी हुई? और जो इरादे और जो दावे किए गए थे, क्या वो सिर्फ और सिर्फ जबानी थे? जबानी जमा खर्च जो उर्दू में बोलते? जावेद बेग साहब। सना, सबसे पहले इस दिन को याद करते हुए उन सारे कश्मीरी पंडित भाई जो हमारे शहीद किए गए, उनकी आत्मा को शांति मिले, उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं एज अ फैमिली मेंबर, क्योंकि कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी हिंदू एक ही फैमिली है, हम एक ही नस्ल के लोग हैं। तो वो हमारे घरों के लोग थे और हम बार बार मजम्मत करेंगे उन कातलों की, हम मजम्मत करेंगे उन लोगों की जिन्होंने उन कातलों का साथ दिया, जिन्होंने मुझे लगता है कश्मीर की हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट चैप्टर वो था। उस वक्त जो जुल्म बर्पा किया गया कश्मीरी पंडित भाइयों पे। पिछले 30 साल से जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकारें बनी, उन्होंने वादे किए। कांग्रेस चूंकि इस गुनाह का बराबर का शरीक है, कांग्रेस के ही जमाने में, कांग्रेस के वक्त में ही, और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ये बराबर के जिम्मेदार है और गुनहगार है, उनकी हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि 87 के इलेक्शन रिगिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जो की, उसी के वजह से फिर यहाँ कश्मीर में मिलिटेंसी स्टार्ट हुई, और जिसमें पाकिस्तान ने उस वक्त एक नाजायज रोल अदा किया, जिसकी वजह से आज कश्मीर, पूरे कश्मीर में जो 30 साल से हालात हम सब जानते हैं। आज की सरकार जो है, बीजेपी की सरकार जो है, वो भी पिछले 7-8 साल से बिल्कुल नाकाम होती जा रही है। कहां उन्होंने अभी तक कुछ ठोस नहीं किया, लेकिन हाँ कोशिशें की उन्होंने, मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने कोशिशें नहीं की, लेकिन ऑन ग्राउंड अभी कहां मेरे कश्मीर के भाई कश्मीर में रह रहे हैं। कुछ जो बचे कुचे थे यहाँ पे, वो भी छोड़ने के लिए आज के डेट में सड़कों पे है। लेकिन सरकारों से ज्यादा हमारी सिविल सोसाइटी जो सोई हुई है, जिसका मैं भी एक मेंबर हूं, और मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि सिविल सोसाइटी ने वो पहल नहीं की। होते दुनिया में बहुत सारी जगहों पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या फिर मिलिटेंसी, टेररिज्म की वजह से लोग बेघर हुए, लेकिन फिर सिविल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। सरकारों को छोड़े आप, सियासी जमातों और उनके एजेंडा को छोड़े आप, एडमिनिस्ट्रेशन को भी आप छोड़े, एज ए सिविल सोसाइटी हम बराबर पिछले 30 साल से नाकाम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज दो पहलू आपने रखे सामने कि अगर कश्मीरी पंडित छोड़कर चले गए हैं, अगर कश्मीरी पंडितों को मजबूर किया गया 1990 में, जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से पहलू हो सकते हैं? एक तो सरकारी पहलू पर आपने नजर रोशनी डाली और दूसरा पहलू सिविल सोसाइटी के बतौर को भी रखा। और सलमान निजामी साहब, मैं आपके पास आऊं इस सवाल के साथ, चूंकि कई सरकारें आई, आप पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हैं, कांग्रेस आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, पीडीपी रही, और मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस से डीएपी के प्रमुख भी रहे, गुलाम नबी आजाद साहब रहे, लेकिन आज तक कश्मीरी पंडितों की जो हालत है, उन्हें वापस जम्मू कश्मीर घाटी नहीं ले जाया गया। इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, कश्मीरी पंडित जो हमारे भाई बहन हैं, उनकी जब 1990 में जो है उनको बेघर किया गया, उनको वहां से कश्मीर वादी छोड़नी पड़ी, उस वक्त गुलाम नबी आजाद साहब जो हैं सामने आए और जम्मू में जो है माइग्रेंट कॉलोनीज बनी, नौकरियां देने का काम गुलाम नबी आजाद साहब ने उनको किया एज चीफ मिनिस्टर। उसके बाद जो है ना उनको नौकरी मिली,
ना ही उनको कोई ऐसी गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिली, क्वार्टर्स बने उनके लिए, ना ही जो कंपनसेशन हमने उस वक्त दिया था उसको बढ़ाया गया। और आज जो कश्मीरी पंडित भाई बहन जो हैं, हम ही मुझे लगता है जम्मू से वही पार्टी हैं जो उनके पास गए और उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए जम्मू में, और उनको 6 महीने से सैलरी नहीं दी गई। और हमने आजाद साहब ने स्टेटमेंट भी दिया था कि अभी उनको फिलहाल जो है जम्मू शिफ्ट किया जाए, उनको जबरदस्ती कश्मीर ना भेजा जाए। जो एम्प्लॉइज हैं जो धरने पे हैं, जिनको थ्रेट्स भी हैं, और एक टीआरएफ जो एक आतंकवादी संगठन है उन्होंने थ्रेट भी दी थी उनको, तो उनको जो है हुकूमत ने जो है ये कहा कि अगर आप नौकरियां ज्वाइन नहीं करोगे, आपको जो है हम सैलरियां जो है बंद कर देंगे आपकी सैलरीज। तो हुकूमत का रवैया जो है बिल्कुल गलत साबित हुआ। और जिस तरीके से कश्मीरी पंडित्स का इस्तेमाल पूरे हिंदुस्तान में भाजपा ने किया, लेकिन ग्राउंड में कश्मीरी पंडित जो है आज भी लाठियां खा रहा है। जैसे आपने देखा जब बडगाम में उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उन्हें लाठियां उन पे बरसाई गई, तो हुकूमत ने उनको यूज किया है। यही बीजेपी की गवर्नमेंट जो है 1990 में थी और आज भी उनकी हुकूमत है। तो हमें मुझे लगता है सभी पार्टीज को इकट्ठा बैठने की जरूरत है और एक हल निकालने की जरूरत है कि कश्मीर में जब इनसिक्योरिटी है, सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, तो वो कश्मीरी मुलाजमीन जो हैं जो जम्मू में हैं, तो वो कैसे वहां जा सकते हैं? कोई रोड मैप नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, और उनके नाम पे जो है सियासत की जाती है। बाकी पार्टियों की रिहैबिलिटेट क्यों नहीं किया? जब गुलाम नबी मैंने आपके आजाद बीच में नहीं बोला, सेंटर में कांग्रेस बिल्कुल किया, क्यों नहीं किया? गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो कॉलेज नहीं किया उन्होंने साहब। कॉलेज मुझे बताइए, जब गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे कोई कश्मीरी पंडित मरा क्या? आप अपने आज की बात करिए ना, आप क्या कर रहे हैं? 8 साल कोई कश्मीरी पंडित वापस नहीं आया है, बना रहे हैं, कश्मीरी पंडित का जो जला हुआ घर है वो फिर से हम कह रहे हैं होकर रिकंस्ट्रक्ट नहीं हुआ। सलमान साहब, इस पे हम सियासत ना करें, ये हमारे वजूद का मामला है। देखिए, सियासत तो एक छोटी सी इंस्टीट्यूशन है। मैं तो कह रहा हूं कि सियासत नहीं करनी। क्या आप गारंटी देंगे? मुझे बताइए सलमान निजामी साहब, आप और मैं, हम दोनों मुसलमान हैं, हमारे फिरके, हमारे तबके अलग हो सकते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं। जब गुलाम नबी आजाद कह सकते हैं कि कोई कश्मीर का लड़का, मुसलमान लड़का गन लेकर राहुल भट्ट भाई को नहीं मारने जाएगा? आप गारंटी दीजिए। देखिए, वो माइंडसेट जो है वो ज्यादा नहीं बदला है 90 से लेकर अभी तक। नहीं, देखिए उसमें आपका माइंडसेट गलत है। आप अपने आप को जो है ज्यादा हिंदुस्तानी साबित करने के लिए, मुझे पता है सबका बैकग्राउंड। सलमान साहब, मुझे सुनिए, मैंने आपके मैं बीच में मैं ऐसे नहीं बैठता। आप मेरे बीच में नहीं बोल सकते। आपका टाइम आएगा, आप बोलिए, बदतमीजी मत करिए। नहीं, इमोशन मुझे पता है कितने इमोशनल होते हैं, मुझे पता है। जो दर्द है, आप मुझे पता है, ड्रामा मत करिए मेरे सामने। ठीक है, एक सेकंड जावेद अरे मुझे पता है। एक सेकंड, मेरी बात, एक सेकंड। जिस तरह से अभी DAP से सवाल हो रहा है, इसी तरीके से दूसरी पार्टियों से भी होना चाहिए। मुझे पता है आपको। एक सेकंड, सबका रिमार्क आ चुका है। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब के पास आखिर में जाने का उद्देश्य ये है कि अभी LG प्रशासन है, केंद्र की सरकार जम्मू कश्मीर को संभालती है, और जब जम्मू कश्मीर की कमान केंद्र को मिली तो उस वक्त ये वादा किया गया था कि जम्मू कश्मीर की स्थिति को बदला जाएगा, हालात बदले जाएंगे, कश्मीरी पंडितों के लिए रास्ता जो है, राह जो है हमवार होगी, घाटी में वो बच सकेंगे। लेकिन ऐसा जमीन पर खुद नहीं हुआ है, क्योंकि खुद ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के जो कश्मीर घाटी के पंडित भाई हैं वो बाहर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर आज उन्होंने प्रोटेस्ट किया और इसकी बाइट भी हमने सुनवाई। डॉक्टर निर्मल साहब आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि ग्राउंड पे कुछ नहीं बदला है, हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं और भाजपा ने भी हमें छला है। देखिए सना, सबसे पहले मैं सभी जो पैनलिस्ट हैं इनसे मैं निवेदन करूंगा कि ये इतना सेंसिटिव और इंसानियत का मसला है, इसको बड़ा संजीदगी से हमें चर्चा करना है। ये कोई भी सरकार वर्सेस कश्मीरी पंडित नहीं है, ये जो है सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार के संकल्प की बात है। ऐसा नहीं है कि कोई मांग है जिसको सरकार पूरा नहीं कर रही। इस दायरे में हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ नतीजे पर पहुंच जाएंगे, और चाहे वो सरकार है चाहे वो अपोजिशन पार्टीज हैं, उनका रोल जो है बन सकता है, क्योंकि ये इंसानियत का मसला है और इकट्ठे बैठ के ही
जो है अगर हम कुछ करेंगे तो रास्ता निकल सकते हैं। मैंने अमित रैना साहब को सुना, बहुत बड़ा उनकी भावना जिस प्रकार से उन्होंने व्यक्त की अपने रिश्तेदारों, सचमुच यही सच्चाई है। चाहे आपकी बहुत बड़ा महल भी आप बनाएंगे, लेकिन घर घर होता है, चाहे वो झोंपड़ी क्यों ना हो। और ये लोग हैं जो सदियों से अपने घरों में हैं, उनको निकाला गया और उसके बाद जो है वो कौन सी मजबूरियां हैं। और हमें मालूम है कि पाकिस्तान और जो बाकी जो लोग थे टेररिस्ट, जो अलगाववाद जिसने टेररिज्म का नाम लिया और जिहाद के नाम पर टेररिज्म आया, उसके कारण जो है कश्मीरी पंडित घर से बाहर भी हुए और 42,000 लाशें किसी भी जम्मू कश्मीर के व्यक्ति की, या फिर हमारी सेना, सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविलियंस की, वो जम्मू कश्मीर की धरती पर गिरी हैं, उनका खून बहा है। ये भी सच्चाई है। जावेद बेग साहब ने जो बड़ी ही, मैं कहता हूं कि बैलेंस जो है एक जो स्टेटमेंट जो दिया है, उन्होंने कहा सरकार की जिम्मेदारी है। अपनी बातें कही, लेकिन मैं चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी बातें कहे। जो वादे आपने किए थे और आज कश्मीरी पंडित ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी हमें छला है, उनसे जो उम्मीदें वाबस्ता थी उसे पूरा नहीं किया। इस सवाल का जवाब मैं चाहती हूं, इस सवाल का जवाब छोटे से ब्रेक के बाद निर्मल सिंह साहब मैं आपसे लूंगी। छोटा सा ब्रेक, प्राइम डिबेट में छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। प्राइम डिबेट इंडिया में आज हम बात कर रहे हैं होलोकॉस्ट डे की। जी हां, 19 जनवरी 1990 में जो अत्याचार कश्मीरी पंडितों पर हुआ था, उसको आज याद किया जा रहा है। पूरे विश्व भर में आज कश्मीरी पंडित एकत्रित इकट्ठा होकर अपने दुख और दर्द को ना सिर्फ बयान कर रहे हैं, बल्कि इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं कि कब उन्हें उनके वतन, उनके घर को वापस जाने दिया जाएगा और कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि वो एक बार फिर से जन्नतनुमा कश्मीर घाटी में रह सके। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर निर्मल साहब, आपसे सवाल मैं करना चाहती हूँ, और ये कश्मीरी पंडित जो आज देख रहे होंगे आपको, वो चाहते हैं कि सरकार ये बताए कि अभी नहीं तो कब कुछ पॉलिसी, कुछ खाका उन्हें घाटी में दोबारा बसाने के लिए सरकार तो कुछ ना कुछ कह सकती है ना, आश्वासन दे सकती है ना। देखिए सना, पहले तो आपने जो शब्द प्रयोग किया कि भारतीय जनता पार्टी ने छला, और ऐसा मैंने नहीं किया। कह रहे हैं, एक सेकंड, आपको करेक्ट करना चाहूंगी, ये गलतफहमी है आपकी। मैंने नहीं किया। ये कश्मीरी पंडित कहते हैं, उनकी ज़बानी, मैंने आपको बताया कि वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर हमें भरोसा था और उस भरोसे को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा और एक तरीके से उन्हें छला गया। उनकी ज़बानी में बता रहे। नहीं, ये मेरे अल्फाज नहीं। छला का मतलब है कि मान लो कि हम भी इस हॉलोकॉस्ट के लिए जिम्मेवार हैं, मतलब है ये बात। ऐसा कोई कश्मीरी पंडित या कोई भी नेशनलिस्ट नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो किया है 5 अगस्त 2019 के बाद जो रूट काज था इसका अलगाववाद का, उसको खत्म किया 317। उसके बाद आज वहां पत्थरबाजी नहीं है। आज जो है वहां पर जो है लोग, बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, ये माहौल बन रहा है, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित जो हैं, जो बाकी भी नेशनलिस्ट जो हैं, वहां जाएं और बहुत सुरक्षा से, इज्जत से पूरा उनका सहभागी हो सके, उसके लिए सरकार लगी हुई है। तो इसलिए ये जो है, और दूसरा ये बात है कि सरकार का सहयोग की जरूरत है। एक तरफ पाकिस्तान है और जिस प्रकार के टारगेट किलिंग करके उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली है, और जिस प्रकार से आप देखे हैं, चाहे वो राहुल भट्ट की हत्या हुई, जो है रजनी बाला की हत्या हुई, अमरीना भट्ट की हत्या हुई, ये सारा वो उसकी स्ट्रैटेजी बदली हुई है। इसके सामने लड़ना है और अल्टीमेटली कश्मीरी पंडित वहां पर जाए और वो सुरक्षा से रह सके, इस माहौल को बनाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जो है पूरा इसमें लगी हुई है, सुरक्षा बल लगे हुए हैं, इसी सवाल का जवाब दे रहे हैं। सुरक्षा बल सरकार लगी हुई है ताकि जो माहौल है वो सुरक्षित बनाया जा सके। रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता भी हमारे दरमियान मौजूद है, अमित रैना साहब। आपने सुना कि सरकार का पक्ष रखते हुए अभी निर्मल साहब ने ये कहा कि सरकार प्रयासरत है ताकि सुरक्षित माहौल फराहम किया जाए, दिया जाए कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापसी के लिए। और ऐसा नहीं है कि जो कश्मीरी पंडित ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उनसे वादे किए थे वो वादे ना पूरे किए हैं और उन्हें छला गया है। मैंने कई दफा सुना है, आप कश्मीरी पंडितों के बीच रहते हैं, आप उनकी आवाज उठाते हैं, क्या लगता है क्या बदला? और जो बात अभी निर्मल साहब कह रहे थे उससे आप किस हद तक इत्तेफाक रखते हैं? तो मुझे कई
हमको इतिहास में पढ़ाया जाता था कि ये सभ्यता गायब हो गई, ये इंडस वैली गायब हो गया, या हड़प्पा सिविलाइजेशन गायब हो गई, या एक सिविलाइजेशन गायब हो गई, तो मैं बड़ा परेशान होता था कि एक सभ्यता, एक सिविलाइजेशन, एक कम्युनिटी कैसे गायब हो सकती है। और बदकिस्मती ये है कि इसका जवाब मैं अपनी आंखों से अपने साथ होते हुए देख रहा हूँ कि एक समुदाय कुछ ही वर्षों में शायद इस भारतवर्ष से गायब हो जाएगी। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसको रिवर्स करने का प्रयास मुझे किसी भी सरकार में नहीं दिख रहा है। उम्मीद बिल्कुल थी भारतीय जनता पार्टी से, मुझे लगता है सबसे ज्यादा अधिक उम्मीद हमें अगर किसी पार्टी से रही थी तो भारतीय जनता पार्टी से रही थी। मगर जो डिनायल मोड में आज ये पार्टी चल रही है, खासकर इसलिए कि कुछ इलेक्शन की कुछ सीटें कश्मीर में जीती जाएं, तो ये डिनायल मोड सच है। और इस डिनायल मोड के कारण कश्मीरी हिंदुओं का वापस आना और मुश्किल हो जाता है। अब आप देखिए कि 32 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम सबको बताती रही कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ, कश्मीर में एक धर्म के साथ नरसंहार रहा, एक जिहाद जो पाकिस्तान 32 साल से कश्मीर में चला रहा है। और उसी सरकार के एलजी साहब कहते हैं कश्मीर में किलिंग का धर्म से कोई लेना नहीं है। उसके 2 दिन बाद ही राजौरी में हिंदुओं के आधार कार्ड देखकर उन्हें मार दिया जाता है, मगर फिर भी वो कहते हैं। तो ये जो डिनाइल मोड है आपका, जिसमें आप रह रहे हैं, जैसे बेग साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो सिविल सोसाइटी है कश्मीर की, वो डिनाइल मोड में है, क्योंकि ये सच मानना पड़ेगा, चाहे इसमें ये बुरा लगता है, मगर सच ये है कि हिंदुओं के साथ इसलिए ये अत्याचार हुआ क्योंकि वो एक पर्टिकुलर धर्म को मानने वाले, और ये जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक ये निरंतर फेल होता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी, अमित जी, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमारी न्यायपालिका ने हमारी पिटीशन खारिज करी तो सरकार अपने आप एक एसआईटी गठन कर सकती थी और पता लगा। ठीक है, डिनायल मोड में सरकार है, वो इसलिए क्योंकि कश्मीर में वो वोट चाहते हैं और सीट चाहते हैं, इसलिए वो इस हिंदुओं के लिए ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते हैं। ये रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता का कहना है। निर्मल जी। सना, देखिए, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के वोट के साथ कोई सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, वो शायद हर कोई जितना उनके वोट परसेंटेज है और उस पर नहीं हो सकता कुछ भी। लेकिन ये वोट का मामला नहीं है, ये जैसे कहा गया, ये सर्वाइवल का मामला है, इंसानियत का मामला है और सरकार की जिम्मेदारी का मामला है। और भारतीय जनता पार्टी एक दिन से, पहले दिन से ही, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, हमारी बिल्कुल नीति स्पष्ट है। किसी एक ने कहा, मैंने सुना नहीं है कि आप, इन्होंने रेफर किया कि उन्होंने कहा कि ये धर्म का मामला नहीं है। कौन कहता है? जिहाद की बात हम जब करते हैं, जब हम कहते हैं कि जैसे वो सोसाइटी का वहां एक बहुत बड़ा रोल है, और जो इतना कुछ हमने देखा पिछले 30 सालों में होते हुए, कोई डिनाइल मोड में नहीं है। हाँ, इसको टैकल कैसे करना है वो चैलेंज है, उसमें सभी को इकट्ठा आना पड़ेगा। उसमें से के, और किसी के पास जो है एक फार्मूला नहीं है कि इस प्रकार से किया जाए और सब कुछ ठीक हो जाएगा और कश्मीरी हिंदू जो बाकी नेशनलिस्ट वापस चले जाएंगे। हाँ। इस पर किसी के पास फार्मूला नहीं है। इसके लिए यूनाइटेडली इसके लिए फाइट करना पड़ेगा। सरकार अपना काम कर रही है, सुरक्षा बल अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, और ये पूरा हम जो है इकट्ठे होकर साथ मिलकर काम करना होगा, तभी दोबारा बसाया जा सकता है। यूनाइटेड तरीके से काम करना होगा। सलमान निजामी साहब, इस बात से किस हद तक इत्तेफाक रखते हैं आप? अगर ऐसा होता है तो डीएपी का क्या रोल होगा? देखिए, बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं इस बात से। मैंने पहले भी कहा कि सब पार्टियों को आपस में मिलके इस पे बात करनी होगी। झूठे आश्वासन नहीं देने चाहिए। जो झूठे वादे भाजपा हुकूमत ने किए वो बिल्कुल बेबुनियाद साबित हुए, जो वादे इन्होंने किए थे। और आज जो है इसमें सभी जो पार्टियां हैं मेन स्ट्रीम की, उनको बैठ के इस पर विचार करनी चाहिए, क्योंकि हम सब आतंकवाद का जो है मुकाबला पहले भी करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से सिलेक्टिव किलिंग कश्मीर में हो रही है, उसमें न सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लोग टारगेट पे हैं, बल्कि आईजीपी कश्मीर ने हाल ही में स्टेटमेंट दिया, पिछले साल भी स्टेटमेंट दिया कि 70% उसमें कश्मीरी मुसलमान हैं।
जी। जो बंदूक का निशान हुए, चाहे वो मेन स्ट्रीम पार्टीज के नेता हो, चाहे वो माइग्रेंट लेबरर्स हो, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें हिंदू भी थे। एक सिख बहन प्रिंसिपल जो मारी गई वो सिख कम्युनिटी से थी। इसलिए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, लेकिन उसमें टारगेट जो है प्रो इंडियन लीडर्स को किया जा रहा है, और जो मंशा हमेशा आतंकवादियों की होती है, किस तरीके से पीस को डिस्टर्ब किया जाए। निकलकर सामने ये आई कि सबको साथ मिलकर चलने की जरूरत है, लेकिन एक तरफ कश्मीरी पंडित जो है वो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं कि कई सरकारें आई और गईं, लेकिन उनके लिए जो कुछ करना चाहिए था वो नहीं किया गया, क्योंकि अभी भी वो अपने वतन से, अपने घर से, अपने गांव से, अपनी जमीन से, अपनी मिट्टी से दूर हैं। तो कब वो दिन आएगा कि वो अपने मिट्टी में, अपने वतन में, अपने जमीन पर वापस लौटेंगे, ये सवाल अभी भी बरकरार है। बहुत शुक्रिया आप तमाम का हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्राइम डिबेट इंडिया में अपना अपना स्टैंड रखने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ प्राइम डिबेट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।